नमस्कार साथियों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास में आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो जीके जीएस का पेपर है वो स्टार्ट कर दिया था। और जीके जीएस के पेपर के अंदर हमने साइंस के अंदर जो टॉपिक था हेरिडिटी, आनुवंशिकता, उस आनुवंशिकता टॉपिक के अंदर कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इनके शब्दों की परिभाषा और उनकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर लिया था। हेरिडिटी जो शब्द है, हेरिडिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हेरिडाटा शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ था धरोहर का वह टुकड़ा जो संतति को पैतृक पीढ़ी से प्राप्त होता है। उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आनुवंशिकता का जो जनक है, आनुवंशिकता का जनक है ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो आज हम ग्रिगोर जॉन मेंडल का जीवन परिचय यानी कि उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार क्या क्या कार्य किए थे, किस प्रकार प्रयोग किए थे। तो आज है मेंडल का परिचय। मेंडल का जीवन परिचय। आनुवंशिकता का जो जनक है वो कौन है? मेंडल। और मेंडल ने जो प्रयोग किए वो मटर के पादप पर किए। किसके पादप पर? मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए थे। तो आज हम कुछ मेंडल के कार्यों के बारे में, क्या क्या कार्य किया उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि उनका संक्षिप्त परिचय क्या प्राप्त करेंगे, उनका संक्षिप्त परिचय। इस संक्षिप्त परिचय में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो संक्षिप्त परिचय साधारण है। सबसे पहले पूछा जाता है इनका जन्म, मेंडल का जन्म। ये जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था इनका 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को एक गरीब किसान परिवार में, एक गरीब किसान परिवार। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ? स्थान पूछ जाए तो कुछ स्थान जैसे गांव का नाम पूछ लिया जाता है, राज्य का नाम पूछ ले, शहर का नाम पूछ ले, या उनके गांव का नाम पूछ लिया, देश का नाम पूछ ले। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जेंड्रोफ, ब्रून और सिलीसिया। ये चार नाम है, ऑस्ट्रिया, जेंड्रोफ, ब्रून और सिलीसिया। इनमें से पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था। जैसे पूछा जाए कि मेंडल का जन्म कौन से देश में, तो देश का नाम है ऑस्ट्रिया। कौन से राज्य में या प्रांत में, तो प्रांत था हिजेंड्रोफ प्रांत। कौन सा शहर, तो शहर है ब्रून शहर। और गांव कौन सा है? सिलीसिया गांव। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हिजेंड्रोफ प्रांत के ब्रून शहर के सिलीसिया गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ये इनका जीवन, जन्म और स्थान। फिर शिक्षा के बारे में, इन्होंने किस प्रकार कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूछा जाए कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के अंदर। कहाँ प्राप्त की उन्होंने? अपने गांव के अंदर ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। फिर है 1822 में इनका जन्म हुआ और 1842 के अंदर 1842 20 वर्ष की आयु हो गई। तो 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में
दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त की। फिलोसॉफी में क्या कर लिया उन्होंने, डिग्री उपाधि प्राप्त कर ली, डिग्री या उपाधि। कौन से सब्जेक्ट में, दर्शन शास्त्र में। 1843 में इन्होंने, ये क्या थे, एक गिरजाघर थे, उस गिरजाघर में रहते थे। गिरजाघर के पीछे एक उद्यान था, उस उद्यान में ये कुछ काम करते थे, माली का काम करते थे और वहीं पर ये निवास करते थे, यानी कि रहते थे। और उस गिरजाघर में उन्होंने पादरी का पद ग्रहण कर लिया। पादरी का पद कब किया? पादरी का पद 1843 में। पादरी चर्च के अंदर क्या बन गई है? पादरी बन गई। 1847 में इन्होंने एक वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। एक वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में संपन्न हुई। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। 1843 में इन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया और 1847 में इन्होंने एक वर्ष तक अध्यापन का, यानी कि टीचिंग का कार्य किया है। फिर है 1849 से 1865 तक। 1849 से 1865 तक इन्होंने उद्यान मटर और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है पाइसम सैटाइवम। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। क्योंकि 1849 से 1865 तक इन्होंने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। 1849 से 1865 तक इन्होंने गिरजाघर में रहते हुए गिरजाघर के पीछे जो बगीचा था उस बगीचे के अंदर उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर संकरण प्रयोग किए। 2 संकरण प्रयोग किए थे इन्होंने, एकल संकरण और द्विसंकरण। ये 2 संकरण प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रयोग किए 2 और नियम दिए 3। किस पौधे पर पूछा जाए तो उद्यान मटर पर, या मटर और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम पर इन्होंने क्या किए? संकरण प्रयोग किए हैं। फिर 1865। अब मैंने प्रयोग तो कर लिए, लेकिन अब प्रयोगों को, निष्कर्षों को और नियमों को इन्होंने मान्यता दिलाने के लिए क्या किया कि एक संस्था थी उस समय ब्रून शहर के अंदर, उस शहर के अंदर जो संस्था थी जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी प्रयोग किए जाते थे उन प्रयोगों को वो मान्यता देती थी। तो मेनन ने भी यही किया कि जो प्रयोग कर लिए, निष्कर्ष निकाल लिए, नियम दिए, और नियमों को, प्रयोगों को मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वहाँ की जो संस्था थी उस संस्था के समक्ष उन्होंने अपने प्रयोगों को पुनः दोहराया, उनके समक्ष प्रस्तुत किया कि ये मेरे द्वारा किए गए क्या है? प्रयोग है, इन प्रयोगों को मान्यता दी जाए। तो 1865 में इन्होंने अपने प्रयोगों को मान्यता दिलाने के लिए एक संस्था थी, उस संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया, और संस्था का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने प्रयोगों को प्रस्तुत
किया। अपने प्रयोगों को मान्यता दिलाने के लिए वहाँ की जो संस्था थी उस संस्था के समक्ष, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उस संस्था के समक्ष मेंडल ने क्या किए, वो प्रयोग दोहराए, उसके समक्ष रखे कि मैंने इस प्रकार ये प्रयोग किए हैं, आप इनको मान्यता दे दो। लेकिन उस संस्था ने मेंडल के प्रयोगों को अमान्य कर दिया। मेंडल के प्रयोगों को अमान्य कर दिया। अमान्य कर दिया क्यों? क्योंकि मेंडल जो था समय से आगे था। मेंडल क्या था? समय से आगे था। और उस संस्था के जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों को सांख्यिकी का ज्ञान नहीं था। कौन से शब्द का? सांख्यिकी। सांख्यिकी का ज्ञान न होने के कारण इस संस्था ने मेंडल के प्रयोगों को क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। मेंडल के प्रयोगों को क्या किया इसने? अमान्य कर दिया। क्यों? कारण है कि मेंडल क्या था? समय से आगे था और उस समय के जो वैज्ञानिक है, उस संस्था के वैज्ञानिक है, उनको सांख्यिकी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उनके प्रयोगों को अमान्य कर दिया। कब प्रस्तुत किया था? 1865 में। फिर 1866 में, 1866 में इन्होंने, उस संस्था ने तो क्या कर दिया? अमान्य। लेकिन इन्होंने क्या किया? 1866 में अपने प्रयोगों का प्रकाशन करवा दिया, एक पत्रिका में प्रकाशन करवा दिया और उस प्रकाशन का शीर्षक रखा पादप संकरण। पादप संकरण। पादप संकरण शीर्षक के माध्यम से, पादप संकरण शीर्षक के माध्यम से अपने प्रयोगों का, निष्कर्षों का और जो भी उन्होंने नियम दिए उन नियमों का क्या कर दिया? प्रकाशन करवा दिया पादप संकरण के माध्यम से। क्या करवाया? प्रकाशन। कब करवाया? 1866 में। 1865 में अमान्य कर दिया, लेकिन 1866 में क्या कर दिया? उन्होंने प्रकाशन करवा दिया। अंत में 6 जनवरी 1884 मृत्यु हुई उनकी। 6 जनवरी 1884 को मृत्यु कब हुई उनकी? 6 जनवरी 1884 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण भी है, इनको एक बीमारी थी और बीमारी का नाम है चिरकाली वृक्षौध। चिरकाली वृक्षौध। चिरकाली वृक्षौध। इस बीमारी से ये क्या थे? ग्रसित थे। मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 को। और किस कारण हुआ? किस कारण इनकी मृत्यु हुई? बीमारी के कारण। और बीमारी का नाम पूछा जाए तो उनकी चिरकाली वृक्षौध, यानी कि लंबे समय तक ये किडनी की समस्या से परेशान रहे हैं और अंत में इनकी क्या हो गई? 6 जनवरी 1884 को मृत्यु हो गई। तो ये था मेंडल का कुछ संक्षिप्त शॉर्ट जीवन परिचय। संक्षिप्त शॉर्ट जीवन परिचय। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेजेंड्रो प्रांत के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इनके गांव में ही संपन्न हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा संपन्न करने के बाद इन्होंने क्या किया? 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की, यानी कि दर्शन शास्त्र में इन्होंने एक उपाधि ले ली थी। इसके बाद 1843 में ये गिरजाघर में, जिस गिरजाघर में रहते थे वहीं पर उन्होंने पादरी का पद ग्रहण कर लिया। और 1847 में इन्होंने 1 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया, यानी कि पढ़ाने का कार्य किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो गिरजाघर है, गिरजाघर में उद्यान था, उस उद्यान में प्रयोग करते थे, मटर के पौधे पर प्रयोग करते थे। मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग करते थे। 2 संकरण प्रयोग, एकल संकरण और द्विसंकरण प्रयोग किए। और ये प्रयोग किए इन्होंने 1849 से 1865 तक। मटर के पौधे पर, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने संकरण प्रयोग किए, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। अब मेंडल ने क्या कर लिया? प्रयोग तो कर लिए, लेकिन अब उनको मान्यता दिलाना था कि इनको मैं मान्यता दिलाऊं।
तो उस समय जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, उन प्रयोगों को मान्यता देती थी एक संस्था, और उस संस्था का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो मैंने ने भी वही किया, उस संस्था के समक्ष अपने प्रयोगों को प्रस्तुत किया। लेकिन क्या हुआ, उस संस्था ने मेंडल के प्रयोगों को अमान्य कर दिया। इसके मुख्य दो कारण थे। एक, मेंडल समय से कुछ आगे था, और उस संस्था के जो भी वैज्ञानिक थे उनको सांख्यिकी का ज्ञान नहीं था, स्टैटिक्स का ज्ञान न होने के कारण, और मेंडल का समय से आगे होने के कारण उनके प्रयोगों को क्या कर दिया गया, उस संस्था के द्वारा अमान्य कर दिया। लेकिन मेंडल ने क्या किया, 1866 के अंदर जो भी प्रयोग थे, जो भी निष्कर्ष निकाले, जितने भी नियम दिए, उन सभी का प्रकाशन करवा दिया। एक पत्रिका के अंदर क्या करवा दिया, प्रकाशन करवा दिया, और प्रकाशन का शीर्षक रखा पादप संकरण। 1866 में पादप संकरण शीर्षक के माध्यम से उन्होंने अपने प्रयोगों का, निष्कर्षों का और नियमों का प्रकाशन करवा दिया। अंत में इनको क्या हुई, एक बीमारी हो गई। लंबे समय से ये किडनी की समस्या से परेशान रहे, और उस परेशानी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रोग था इनको चिरकालीविक शौच, और मृत्यु हो गई इनकी 6 जनवरी 1884 को अज्ञात पादरी के रूप में। किस रूप में हुई इनकी मृत्यु, अज्ञात पादरी के रूप में हुई। अर्थात उस समय इनको कोई भी नहीं जानता था, केवल ये जानते थे कि एक चर्च है, उस चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर एक पादरी रहता है, और उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो ये था मेंडल का कुछ शॉर्ट जीवन परिचय। अब मेंडल की मृत्यु हुई अज्ञात पादरी के रूप में, लेकिन इनको प्रसिद्धि मिली। क्या मिली इनको, प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली। इनको प्रसिद्धि दिलाने वाले कुछ वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करते हैं कि मेंडल की मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 को चिरकाली वृक्षोत बीमारी के कारण, और उस समय ये अज्ञात पादरी थे, उनको कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर मेंडल को प्रसिद्धि कैसे मिली, मेंडल को क्या मिली, प्रसिद्धि। वो प्रसिद्धि किस प्रकार मिली, किन किन व्यक्तियों ने मिलकर उनको प्रसिद्धि दिलवाई, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मेंडलवाद के पुनः खोज करता है, यानी कि मेंडल की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक। मेंडलवाद के पुनः खोज करता, मेंडलवाद के पुनः खोज करता, मेंडलवाद के पुनः खोज, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इनको प्रसिद्धि मिली है, ख्याति प्राप्त हुई है, ये प्रसिद्ध हुई है। मृत्यु के समय तक ये इनको कोई नहीं जानता था। तो इनकी मृत्यु के बाद 1900 में, कब की बात है, 1900 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी 1884 को। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद इनको ख्याति मिली, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो 1900 की बात है। 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक थे, अलग अलग देशों के थे, और तीनों ने ही मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए, और वो तीनों ही अलग अलग देशों के थे। तीनों एक दूसरे से अपरिचित थे, यानी कि ये भी नहीं कि तीनों एक दूसरे को आपस में जानते थे, ऐसा भी नहीं है। तीनों अलग अलग देशों के थे, एक दूसरे के अपरिचित थे, यानी कि एक दूसरे को नहीं जानते थे, और वही प्रयोग किए, या वही प्रयोग ढूंढ रहे जो मेंडल ने पहले कर लिए थे। तो और उन वैज्ञानिकों ने जब अपने प्रयोगों को, उद्यान मटर पर जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों को, निष्कर्षों को, नियमों को उस संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उस संस्था ने मेंडल को, उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, उन वैज्ञानिकों के द्वारा, उन वैज्ञानिकों को, प्रयोगों को मान्यता दे दी। तो उन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये हमने जो आज प्रयोग किए हैं, आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया है, आपने इनको मान्यता दी है, ये तो हमसे कई वर्ष पूर्व मेंडल ने कर दिए थे। और उन्होंने साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका के अंदर जो प्रकाशन करवा दिया था मेंडल ने, उस प्रकाशन का उन्होंने उदाहरण दिया कि ये देखो, इन्होंने हमसे कई वर्ष पूर्व, यानी कि 16 वर्ष पूर्व ये प्रयोग
कर लिए थे। तो उन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल को क्या दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई, तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर। तो उन्हीं को कहते हैं मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। कई बार क्या तीन नाम दे देते, तीन नाम क्या देते हैं, एक नाम अलग या तीन नाम अलग और एक नाम इनमें से एक, और पूछ देते हैं इनमें से कौन सा मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ताओं में शामिल है या इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो तीन अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे। एक थे कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, एक वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस, ये थे जर्मनी के। कहां के थे ये, जर्मनी के। कार्ल कोरेंस कहां के हैं, जर्मनी के। एक है हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, यह है हॉलैंड के, हॉलैंड के। हुगो डी व्रीज कहां के थे, हॉलैंड के। और एक है एरिक वॉन सेरेमेक, एरिक वॉन सेरेमेक, ये थे ऑस्ट्रिया के। कहां के थे, ऑस्ट्रिया के। तो ये तीन वैज्ञानिक थे, इन तीनों ने मिलकर मेंडल को क्या दिलाई, प्रसिद्धि। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के हुगो डी व्रीज और ऑस्ट्रिया के हैं एरिक वॉन सेरेमेक। पूछा जाएगा इनमें से तीन नाम दे देंगे और एक नाम अलग से दे देंगे। पूछा जाएगा कि इनमें से मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है, या चार अलग देते हैं, तीन अलग देंगे और एक इनमें से दे देंगे। और पूछ जाएगा इनमें से मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ताओं में शामिल है। तो कार्ल कोरेंस है, हुगो डी व्रीज है, एरिक वॉन सेरेमेक है। कार्ल कोरेंस जर्मनी के हैं, हुगो डी व्रीज हॉलैंड के हैं, एरिक वॉन सेरेमेक ऑस्ट्रिया के हैं। यानी ऑस्ट्रिया यानी कि जिस देश का मेंडल था उसी देश के क्या थे, एरिक वॉन सेरेमेक भी थे। तो इन तीनों ने मिलकर मेंडल को ख्याति दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। इन तीनों ने मिलकर क्या दिलाई, मेंडल को ख्याति दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। किस प्रकार, यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनका दोहरान किया, उनको दोहराया और उस संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया। तो तब जब इन्होंने 1900 में ये संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया तो उस समय तक वैज्ञानिकों को सांख्यिकी का ज्ञान हो चुका था और उनके प्रयोगों को मान्यता दी। तो मान्यता दी तब उन्होंने कहा कि ये प्रयोग हमने आज जो किए वो तो कई वर्ष पूर्व मेंडल ने कर लिए थे, इसलिए इसकी जो ख्याति मिलनी चाहिए वो किसको मिलनी चाहिए, मेंडल को मिलनी चाहिए। इस प्रकार इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल को प्रसिद्धि दिलवाई। आज हमने मेंडल के बारे में कुछ अध्ययन किया, मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। अब अगली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम कि मेंडल ने किस प्रकार एकल संकरण और द्विसंकरण प्रयोग किए, किस प्रकार उनका प्रयोग करने के उपरांत उनके नियम प्रतिपादित किए, जैसे एकल संकरण दिया, द्विसंकरण दिया और उसके बाद 3 नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया है, जो अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।